ओम शांति। 9 अप्रैल की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 9 मार्च 94 का। मुरली का टाइटल है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। कितना प्यारा टाइटल है, न्यारा और प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलन मना रहे हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालिग्राम आत्माएं अनेक हो ना, तो पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया। बाबा और हमारी पूजा इसलिए होती है क्योंकि बाबा ने बच्चों को समान बनाया। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ और पूज्य बनाया। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। तो देखो कहाँ कहाँ तो भक्त लोग शिव के प्रतिमा के ऊपर ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजदारी बाबा ने बनाया है, इसलिए कहाँ कहाँ ताज भी दिखाते हैं। लेकिन बाप कभी रत्न जड़ित ताज, सोने चांदी के ताजदारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या, शरीर ही नहीं है, तो ताज कहाँ से धारण करेंगे। लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। कौन सी स्मृति रहती है कि बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा, ये श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं अगर बाप से मिलन बनाना है, देखो अगर बाप बच्चों से मिलन मनाना चाहते हैं तो साकार में आना पड़ेगा ना, ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ेगा। ब्रह्मा के बिना तो बाबा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं हो सकता। तो कितना प्यार बाप बच्चों से करते हैं और बच्चे बाप से करते हैं, तो एक दो के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, अर्थात साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। देखो बाप और बच्चों को साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना, साथ साथ स्वीट होम जाना, ये नूंद है। इसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना, तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, या अपना बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहेंगे, कितने आत्माओं के लिए यह स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। देखो आत्माओं का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप और बच्चों का वंडरफुल बर्थडे इसी समय मनाते हैं ना। तो इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी 2 विशेषताओं से दिन मनाते हैं। भक्त लोग कौन सी 2 विशेषताएं? एक व्रत धारण करते हैं, दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी की बलि चढ़ाते हैं। ये वो यादगार मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज बाबा का बर्थडे है, तो बच्चों का भी बर्थडे है, तो बाबा बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में न आने की, सदा अचल रहने की मुबारक एडवांस में देते हैं। बाबा कहते बच्चों को ऐसा नहीं कहना कि सरकमटेंस ऐसे थे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ संकल्प कराते। कौन से शब्दों का? व्रत लेने के लिए बाबा कहते तैयार हो। बाबा ऐसा कौन सा दृढ़ व्रत करवाना चाहते हैं? देखो बाबा कहते व्रत लेने के लिए तैयार हो,
या जब सुनेंगे तब कहेंगे ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। पहले मुश्किल शब्द संकल्प में नहीं लाना। देखो पहला शब्द मुश्किल, ये संकल्प में नहीं आना चाहिए। ये व्रत ले लो। तो बाप दादा ने देखा है कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आ जाती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द बोलते हो ना। क्या शब्द बोलते हैं? वॉट। वॉट मतलब बाबा कहते वॉट के बजाय बोलो उड़ना, मतलब फ्लाई। जब वॉट शब्द आए तो ब्राह्मण की डिक्शनरी में वॉट के बजाय फ्लाई शब्द। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? वाई, मतलब क्यों। तो बाबा कहते उसको बाय बाय कर दो और सदा के लिए बाय बाय कर दो। और तीसरा शब्द बाबा बोलते हैं हाउ। हाउ कैसे, मतलब हाउ जो अर्थ है, हाउ शब्द है उसका अर्थ है कैसे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, कैसे नहीं, ऐसे। ऐसे बोलना सीखो। तो जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं कि ये जो शब्द है ना व्हाट, हाउ, ये सब बंद हो जाएंगे। तो बाबा कहते ये 3 शब्दों पर धारण करो, मतलब धारणा करो। फिर बाबा ने कहा ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती और शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला दी, दीप जला दिया, ये मनाना नहीं। ये तो मनोरंजन है। मनोरंजन भी आवश्यक है लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। तो आज बाबा बर्थडे कैसे मनाना है वो बता रहे हैं। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, जब बर्थडे मनाते हो तो क्या करते हो? एक तरफ दीपक और मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो? मीठा बांटते हो और खाते हो। तो ये 6 बातें करनी पड़ती है ना जब बाबा का बर्थडे या बर्थडे मनाते हैं। तो पहले दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीपक जलाओ। देखो कौन सा दीपक जलाने को कहा है। अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, होना ही है, करना ही है, ये गे शब्द नहीं होना चाहिए। दूसरा केक काटते हो ना, तो कौन सा केक काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता ना, उसको काट कर खाया जाता है। तो क्या करेंगे? जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, मतलब खत्म कर दो। और जो भी कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। तो पहले काटो फिर मुख में डालो, समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते ना, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करो। अब डांस कौन सी करने को बोलते? खुश रहने की। कभी खुशी कभी गम नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय अपना फोटो निकालो और जब खुश होते हो तो फोटो निकालो। दोनों फोटो साथ साथ रखो। बहुत अच्छी मुरली है बाबा की। तो बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। तो ये 6 बातें बाबा ने सिखाई। और बाबा कहते विल पावर है ना, तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाला नहीं, आप ही हो। माला के मन के आपको ही बनना है। और जो खुश रहेगा और खुशी की मिठाई बांटता रहेगा, उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे मन तन दिल सब खुश हो जाता है। तो यह मीठा बांटना। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना, तो सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं कि सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाती है तो क्या होता है? गीत भी स्लो चलता है ना। बाबा कहते ऐसे नहीं चलाना। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना।
कितनी सुंदर बाबा की आज अव्यक्त वाणी है। तो बाबा कहते हैं पावरफुल योग लगाओ तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों की योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मणों के बच्चों के योग ने कमाल की ना, क्योंकि चारों ओर सबका यही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को सदा बाप और आप साथ रहने वाले समीप आत्माओं को सदा डबल पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुशनसीब बच्चों को त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी मतलब लाइट पर परवाने स्वतः ही आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएगी। इसके लिए अभ्यास करो। हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखो, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे लाइट की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल होगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंडर सेवाधारी है। ओम शांति, ओम शांति।